नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से दूसरे देश चीन से लोन ले रहे थे, उससे कर्ज ले रहे थे और जिस तरीके से चाइना दूसरे छोटे देशों को अपने कर्ज तले दबा रहा था, वह देश श्रीलंका की हालत देख करके चीन के जाल में फंसने से खुद को रोक सकते हैं। श्रीलंका पूरी तरीके से कंगाली की कगार पर है और इस एक महीने के अंदर श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अगर हम वहाँ पर महंगाई की बात करें तो महंगाई वहाँ पर 17% के पार जा चुकी है। और वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अगर एक कप चाय भी पीनी है तो उसके लिए आपको 100 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। अगर हम श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो वह लगभग समाप्त हो चुका है और अगर हम उसकी करेंसी की बात करें तो लगभग एक महीने के अंदर ही उसमें 46% की गिरावट आई है। यानी अगर हम श्रीलंका की करेंसी की बात करें तो वह $1 के बदले में लगभग 318 श्रीलंकाई रुपए तक पहुंच चुकी है और यह एक बहुत बुरा आंकड़ा है। श्रीलंका में जारी इस आर्थिक संकट के कारण वहां की पब्लिक सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति आवास के बाहर जाकर वो लोग लगातार प्रदर्शन करने लगे। और जब ये प्रदर्शन हिंसक होने लगे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका को ब्रिटेन से आज़ादी 1948 में मिली थी और 1948 की आज़ादी के बाद से अब तक का यह सबसे बुरे दौर से श्रीलंका गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगभग बर्बाद हो चुकी है और देश में गैस और फ्यूल की बहुत ज़्यादा कमी है। श्रीलंका के पास में फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम बचा है और जिसके कारण वह ऑयल का इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है और जिसके कारण जब आप पेट्रोल पंप में जाएंगे और देखेंगे तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल लेने के लिए लगी हुई हैं। लोगों को कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है और 13-13 घंटे दिन में लगभग पावर कट हो जाती है। और देश में पावर की इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है कि देश के ऊर्जा मंत्री ने स्ट्रीट लाइट को बंद करने के आदेश दे दिए हैं ताकि बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। आज के समय में श्रीलंका में फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो चुका है और इसका कारण श्रीलंका बहुत कम एक्सपोर्ट करता है अपनी सामग्री को, गुड्स एंड सर्विस को। और वहीं अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो ज़्यादा संख्या में इंपोर्ट करता है श्रीलंका, जिसके कारण उसके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम है। और फॉरेक्स रिजर्व कम होने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। श्रीलंका में फॉरेक्स रिजर्व कम होने का एक कारण श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री का पतन भी है। श्रीलंका की अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसका देश की जीडीपी में जो स्थान है वह लगभग 10% का है। 2019 में श्रीलंका के कोलंबो में हुए सीरियल धमाकों के बाद श्रीलंका की छवि पर बहुत बड़ा दाग लगा और इसके बाद श्रीलंका में कोविड-19 जैसे महामारी के कारण बहुत ज़्यादा टूरिज्म का पतन हुआ। टूरिज्म से फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली तो आते ही है, उसके साथ ही टूरिज्म के कारण बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। श्रीलंका के इस दशा का एक कारण एफडीआई भी है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जब किसी दूसरे देश की कंपनी अपने देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है तब उसे एफडीआई कहा जाता है। यानी अब इन्वेस्टर्स को श्रीलंका में बहुत कम संभावनाएं दिख रही हैं प्रोग्रेस होने की, इसलिए बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वह श्रीलंका में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था और उनकी करेंसी की वैल्यू भी गिरती चली जा रही थी। लेकिन इसी बीच श्रीलंका ने एक और फैसला लिया और ये फैसला ये था कि अब से श्रीलंका 100% जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। देखिए, जैविक खेती करना देश के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में लगभग 90% लोग डायरेक्ट रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए और डायरेक्ट रासायनिक खेती से जैविक खेती में जाना पूरे देश में अचानक से फूड शॉर्टेज का कारण बना। श्रीलंका गुड्स के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वहीं देश के किसानों के उत्पादन में अचानक से कमी आना श्रीलंका के फूड क्राइसिस का कारण भी है। श्रीलंका में जब फूड शॉर्टेज होने लगी तो सरकार ने फूड का इंपोर्ट्स करना चालू किया और जिसके कारण उनका फॉरेन रिजर्व और कम हो गया और यही सब बातें श्रीलंका के इस दशा के लिए उत्तरदायी हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, श्रीलंका की इस दशा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।